अस्थिरता का समय। संतों ने जिस प्रकार लोगों के मन में भक्तिभाव का संचार किया, उसी प्रकार वीर मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में शौर्य परंपरा का निर्माण किया। वह समय अत्यंत ही अस्थिरता का समय था। महाराष्ट्र में बीजापुर के आदिल शाह और अहमदनगर के निजाम शाह के बीच हमेशा युद्ध होता था। युद्ध के लिए सेना की आवश्यकता होती थी। इस काम में वे मराठा सरदारों की सहायता लेते थे। शूरवीर मराठा सरदार मराठा जैसे वटवाले और शूरवीर थे, वैसे ही वे साहसी तथा स्वामी भक्त भी थे। युद्ध में बड़े बड़े पराक्रम दिखाना उनके लिए गर्व की बात थी। हाथ में भाला, कमर में तलवार लटकाए साहसी मराठा जवान घोड़े पर सवार होकर अपने सरदारों की सेना में शामिल होते थे। उनके पास सेना रहती थी। सेना रखने वाला मराठा सरदार जब भी सुल्तान के पास जाता था तो वह उसे अपनी नौकरी में रख लेता था। सुल्तान उसे सरदार का पद देता था, कभी कभी जागीर भी देता था। जागीर पाने वाला सरदार अपने आप को उस जागीर का राजा मानता था। बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों के दरबार में कई बड़े बड़े मराठा सरदार थे। उनमें सिंदखेड़ के जाधव, फलटन के निम्बालकर, मुधोल के घोरपड़े, जावली के मोरे तथा एलोरा के भोसले आदि प्रमुख सरदार थे। सिंदखेड़ के जाधव देवगिरी के यादवों के वंशज थे। शिवाजी महाराज की माताजी जिजाबाई सिंदखेड़ के लखुजी जाधव की बेटी थीं। शौर्य की परंपरा। ये सरदार बड़े शूरवीर थे, परंतु उनमें से कई सरदारों में परस्पर बड़ी शत्रुता थी। संगठित होकर पारस्परिक हित के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा विचार वे कभी नहीं करते थे। यही कारण था कि उनका शौर्य उस समय दूसरों के काम आता था, लेकिन ऐसा होते हुए भी मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र के हजारों जवानों में वीरता की भावना भरी। उन्होंने बहुत से पराक्रमी वीर तैयार किए। मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में शौर्य परंपरा को जीवित रखा। महाराष्ट्र के शूर घरानों में से एलोरा का भोसले घराना बहुत ही बहादुर निकला। घृष्णेश्वर का मंदिर लगभग 400 वर्ष पूर्व की बात है। एलोरा की गुफाओं के पास घृष्णेश्वर का सुंदर मंदिर जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो चुका था। उसकी दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थीं। मंदिर का पुजारी भी मंदिर छोड़कर चला गया था। इतने महान देवता और उनके मंदिर की ऐसी दुर्दशा। उस मंदिर को देखकर भक्तों को बड़ा दुख होता था। आगंतुक भी पीड़ा से भर जाते, किंतु उसकी मरम्मत की बात कौन सोचता। एक शिव भक्त रोज नियम पूर्वक उस जीर्ण मंदिर में आता था। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता था। हाथ जोड़कर अपने मन की इच्छा भगवान शिव से कहता था। एक दिन उसने मजदूरों को साथ लिया और मंदिर की जीर्ण दीवारों की मरम्मत करवाई। उसकी सारी व्यवस्था ठीक कर दी। घृष्णेश्वर का खोया हुआ वैभव लौट आया। ये सब किसने किया? कौन था ये शिव भक्त? वे थे मालोजी राजे भोसले, एलोरा के भोसले। एलोरा गांव के पाटिल मालोजी राजे भोसले महान शिव भक्त थे। विठोजी राजे उनके छोटे भाई थे। ये एलोरा के बाबाजी राजे भोसले के बेटे थे। एलोरा के पाटिल के अधिकार बाबाजी राजे भोसले को मिले थे। मालोजी राजे और विठोजी राजे कर्तव्यनिष्ठ और शूर थे। उनके दरबार में कई सशस्त्र मराठे थे। वह समय बड़ी अस्थिरता का था। उत्तर के मुगल शासक ने निजाम शाही पर आक्रमण कर दिया था। तत्कालीन दौलताबाद निजाम शाह की राजधानी थी। वहां मलिक अंबर नामक उसका एक वजीर था। वह बड़ा पराक्रमी और बुद्धिमान था। उसने दौलताबाद के निकट स्थित एलोरा के भोसले बंधुओं का पराक्रम देखा था। अतः उसने निजाम शाह से उनके शौर्य की प्रशंसा की। निजाम शाह ने मालोजी राजे को पुणे और सुपे परगणों की जागीर दे दी। भोसले का घर वैभव संपन्न हो गया। उमाबाई मालोजी राजे की पत्नी थीं। वे फलटन के निम्बालकर घराने की थीं। उनके दो बेटे थे। एक का नाम शाहाजी और दूसरे का नाम शरीफ जी था। शाहाजी जब 5 वर्ष के थे तब मालोजी राजे ने इंदापुर के युद्ध में वीरगति पाई। विठोजी राजे ने अपने भतीजे और उनकी जागीर की रक्षा की। उन्होंने शाहाजी राजे के साथ लखुजीराव जाधव की बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा। लखुजीराव जाधव की बेटी जिजाबाई सुलक्षणा थीं। जिजाबाई के लिए विठोजी राजे द्वारा रखे हुए प्रस्ताव को लखुजीराव ने स्वीकार किया। लखुजीराव निजाम शाही के शूर और पराक्रमी सरदार थे। उनके पास बहुत बड़ी सेना थी। निजाम शाह दरबार में भी उनका बड़ा सम्मान था। उन्होंने शाहाजी राजे और जिजाबाई का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न किया। जिजाबाई भोसले परिवार की लक्ष्मी बनी। शाहाजी राजे
निजाम शाह ने मालोजी राजे की जागीर शाहाजी राजे को दी। शाहाजी राजे पराक्रमी थे। निजाम शाह के दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। उत्तर के मुगल सम्राट ने निजाम शाही को जीतने की योजना बनाई। बीजापुर का आदिल शाह भी उनसे मिल गया था। तब निजाम शाही को बचाने के लिए मलिक अंबर और शाहाजी राजे दृढ़तापूर्वक लड़े। दोनों सेनाओं को उन्होंने पराजित किया। ये विख्यात युद्ध अहमदनगर के पास भातवड़ी नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में शरीफ जी वीरगति को प्राप्त हुए, किंतु शाहाजी राजे ने वीरता का परिचय दिया। अतः उनको शूर सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। दरबार में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। फलस्वरूप मलिक अंबर उनसे ईर्ष्या करने लगा। इस कारण उन दोनों में वैमनस्य बढ़ता गया। अतः शाहाजी राजे ने निजाम शाही छोड़ दी और वे बीजापुर के आदिल शाह के पास चले गए। आदिल शाह ने उन्हें सर्वोच्च सरलश्कर की पदवी से सम्मानित किया। कालांतर में निजाम शाही में बड़ी उथल पुथल हुई। वजीर मलिक अंबर की मृत्यु हुई। उसका पुत्र फतेह खान धूर्त था। अब वह निजाम शाही का वजीर बना। उसके कार्यकाल में निजाम शाही का पतन होने लगा। मुगलों के आक्रमण का भय उत्पन्न हुआ। निजाम शाही को इस स्थिति से उबारने के लिए निजाम शाह की मां ने शाहाजी राजे से वापस आने के लिए प्रार्थना की। तब शाहाजी राजे आदिल शाही को छोड़कर निजाम शाही में वापस लौट आए। शिवाजी महाराज का जन्म। उन दिनों चारों ओर अराजकता थी। उत्तर भारत से मुगल शासक शाहजहां ने दक्षिण को जीतने के लिए विशाल सेना भेजी थी। पुणे शाहाजी राजे की जागीर थी। बीजापुर के आदिल शाह ने उसे ध्वस्त कर दिया था। शाहाजी राजे अनेक कठिनाइयों से घिर गए थे। यहां कुआं, वहां खाई। उनके जीवन में अस्थिरता आ गई थी। इन्हीं परिस्थितियों में जिजाबाई गर्भवती थीं। तब ये प्रश्न सामने आया कि ऐसी अराजकता की स्थिति तथा भागदौड़ में उन्हें कहां रखें। तब शाहाजी राजे को शिवनेरी किले की याद आई। उन्होंने जिजाबाई को शिवनेरी में रखने का निश्चय किया। पुणे जिले में झुन्नर के पास शिवनेरी यह अभेद्य किला है। उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे टीले, मजबूत दीवारें तथा सुदृढ़ दरवाजे थे। किला बहुत मजबूत था। विजयराज उसके किलेदार थे। वे भोसले के रिश्तेदारों में से थे। उन्होंने जिजाबाई की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लिया। शाहाजी राजे ने जिजाबाई को शिवनेरी में रखा। इसके पश्चात उन्होंने मुगलों पर आक्रमण किया और फिर वह शुभ दिन आया। फाल्गुन वद्य तृतीया शक संवत 1551 अर्थात अंग्रेजी वर्ष के अनुसार 19 फरवरी 1630 के दिन शिवनेरी के नक्कार खाने में शहनाई और नगाड़े बज रहे थे। ऐसे मंगलमय समय पर जिजाबाई ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। किले में लोग खुशी से झूम उठे। बच्चे का नामकरण हुआ। शिवनेरी किले में जन्म लेने के कारण बालक का नाम शिवाजी रखा गया। शिवाजी महाराज का बचपन। शिवाजी महाराज के जीवन के प्रथम 6 वर्ष बड़ी भाग दौड़ में बीते। इस दौड़ धूप में भी जिजाबाई ने शिवाजी महाराज को बहुत उत्तम शिक्षा दी। संध्याकाल को वे दिया जलाती, शिवाजी महाराज को पास बिठाकर उन्हें प्यार से सहलाती। राम, कृष्ण, भीम और अभिमन्यु की कहानियां सुनाती। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव और संत एकनाथ के अभंग गाकर सुनाती। शिवाजी महाराज को वीर पुरुषों की कहानियां अच्छी लगती थीं। वे सोचते थे कि बड़े होकर वे भी उनकी भांति पराक्रम दिखाएं। जिजाबाई उन्हें साधु संतों के चरित्र की कहानियां भी सुनाती। फलस्वरूप उनमें साधु संतों के लिए श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ। गरीब मावलों के बच्चे शिवाजी महाराज के साथ खेलने के लिए आते थे। कभी कभी शिवाजी महाराज भी उनकी झोंपड़ियों में जाते। उनकी प्याज और रोटी बड़े चाव से खाते थे। उनके साथ मजेदार खेल खेलते थे। मावलों के बच्चे तो मानो जंगल के पक्षी थे। वे तोते, कोयल और शेर की हूबहू बोली बोलते थे। मिट्टी के हाथी घोड़े बनाना, किले बनाना आदि उनके प्रिय खेल थे। लुका छिपी का खेल खेलना, गेंद और लट्टू चलाना, ये खेल तो सदैव खेलते थे। उनके साथ शिवाजी महाराज भी ये खेल खेलते थे। मावलों के बच्चे शिवाजी महाराज को बहुत चाहते थे। शाहाजी राजे मुगल शासक की ओर, शाहाजी राजे निजाम शाही में वापस लौटे, किंतु वहां उन्हें शांति नहीं मिली। निजाम शाह कान का कच्चा और अस्थिर वृत्ति का था। अतः दरबार में षड्यंत्र और परस्पर ईर्ष्या द्वेष उफान पर थे। इसी कारण निजाम शाह के उकसाने पर लखुजीराव जाधव की भरे दरबार में हत्या की गई। इस घटना से क्रोधित होकर शाहाजी राजे ने निजाम शाही का त्याग किया
और वे मुगलों के यहां चले गए। मुगल शासक शाहजहां ने उन्हें अपना सरदार बनाया। इसी बीच वजीर फतेह खान ने मुगलों से सांठगांठ करके निजाम शाह की हत्या की। फलतः निजाम शाही में अव्यवस्था फैल गई। यह स्पष्ट हो गया कि फतेह खान निजाम शाही को छल कपट करके मुगलों को सौंप देगा। यही नहीं, वरण पुरस्कार के रूप में मुगलों ने उसे शाहजी राज्य के आधिपत्य वाला प्रदेश परस्पर दे दिया है। इससे क्रोधित होकर शाहजी राजे ने मुगलों का साथ छोड़ दिया और अपने बलबूते पर मुगलों को सबक सिखाने का निश्चय किया। नई निजाम शाही की स्थापना। शाहजी राजे ने वजीर फतेह खान और मुगल सम्राट को मात देने के लिए निजाम वंश का एक बालक खोज निकाला। उस बालक को झुन्नर के पास पेमगिरी किले पर निजाम शाह घोषित किया। इस तरह उन्होंने एक नए राज्य की स्थापना की। इस राज्य में गोदावरी से नीरा तक के प्रदेश थे। अपने इस राज्य की सुरक्षा के लिए शाहजी राजे ने पराकाष्ठा का युद्ध किया। प्रारंभ में आदिल शाह ने इस कार्य में उन्हें सहयोग दिया, किंतु आगे चलकर मुगल शासक शाहजहां ने दक्षिण में शाहजी राजे पर आक्रमण कर दिया। उसने आदिल शाह को चेतावनी दी। फलस्वरूप आदिल शाह ने शाहजी राजे के विरोध में उससे संधि कर ली। अब शाहजी राजे छापामार युद्ध पद्धति से मुगल और आदिल शाह की मिलीजुली सेना से लड़ते रहे, किंतु कब तक वे अकेले ही इनसे युद्ध करते। उनका पक्ष कमजोर होता गया। विवश होकर उन्होंने ईस्वी सन 1636 में मुगलों के साथ संधि कर ली। शाहजी राजे के लिए समय अनुकूल नहीं था, इसलिए स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का उनके द्वारा किया गया प्रयत्न सफल नहीं हुआ। फिर भी उनके इस साहसी प्रयास ने मराठी लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया। यही आत्मविश्वास शिवाजी महाराज को स्वराज्य स्थापना के कार्य में लाभदायक सिद्ध हुआ। कर्नाटक में जिजाबाई और शिवाजी महाराज शाहजी राजे की निजाम शाही का अस्त होने के बाद मुगल सम्राट और आदिल शाह ने वह प्रदेश आपस में बांट लिया। शाहजी राजे की पुणे और सुपे की जागीर पहले से ही आदिल शाह के राज्य में थी। आदिल शाह ने वह जागीर अपनी ओर शाहजी राजे को दे दी। अब वे आदिल शाही में थे। आदिल शाही ने उन पर कर्नाटक प्रदेश को जीतने की जिम्मेदारी सौंपी। शाहजी राजे कर्नाटक चले गए। कुछ समय बाद जिजाबाई और शिवाजी महाराज भी उनके पास चले गए। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का बचपन अस्थिरता में व्यतीत हुआ था। जिजाबाई और शिवाजी महाराज की कभी इस किले पर तो कभी उस किले पर दौड़ धूप चलती रही। उस समय बाल शिवाजी अपने पिताजी की वीरता और पराक्रम की कहानियां सुनते थे। कर्नाटक में आने के बाद दोनों को अर्थात मां बेटे को थोड़ा आराम मिला। शाहजी राजे ने कर्नाटक के अनेक राजाओं को पराजित किया। अतः आदिल शाह ने उन्हें बेंगलोर की जागीर इनाम के रूप में दी। अब बेंगलोर शहर शाहजी राजे का प्रमुख निवास स्थान बना। वहां वे वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। वे दरबार का आयोजन करने लगे। शिवाजी महाराज की शिक्षा का आरंभ। शाहजी राजे स्वयं संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने अनेक भाषाओं के पंडितों और कलाकारों को अपने दरबार में आश्रय दिया था। शिवाजी महाराज के लिए उन्होंने विद्वान शिक्षकों की नियुक्ति की थी। 7 वर्ष की आयु होने के बाद उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। थोड़े समय में ही वे लिखने पढ़ने में निपुण हो गए। वे स्वयं रामायण, महाभारत, भागवत की कथाएं पढ़ने लगे। शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज को युद्ध कला सिखाने के लिए कुछ शिक्षकों की नियुक्ति की। उन्होंने शिवाजी महाराज को घुड़सवारी करना, कुश्ती लड़ना, गतका, फरी घुमाना, तलवार चलाना आदि कलाएं सिखाना आरंभ किया। इस तरह 12 वर्ष की आयु में ही शिवाजी महाराज विभिन्न कलाओं और विद्याओं से परिचित हो गए। शीघ्र ही आदिल शाह ने शाहजी राजे को कर्नाटक के नायकों के राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा। शाहजी राजे ने कर्नाटक जाने से पूर्व जिजाबाई और शिवाजी महाराज को पुणे भेज दिया। शाहजी राजे ने उनके साथ हाथी, घोड़े, पैदल सेना, कोष, ध्वज, साथ ही विश्वसनीय प्रधान, शूर सेनानी और ख्याति प्राप्त विद्वान शिक्षकों को भेजा। जिजाबाई और शिवाजी महाराज पुणे पहुंचे। यहां आकर शिवाजी महाराज को अपने बचपन के दिन याद आए। बचपन में वे शिवनेरी की मिट्टी में खेले थे। सह्याद्री के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई।
तत्कालीन पुणे आज की तरह महानगर न था। शहाजी राजे के शत्रुओं ने इस सुंदर गांव को तहस नहस कर दिया था। गांव की संपत्ति नष्ट हो चुकी थी, मकान टूट चुके थे, मंदिर धराशायी हो चुके थे। शत्रु के डर से लोग गांव छोड़कर भागते, खेती उजड़ गई थी, जंगल फैल गए थे, जंगलों में भेड़िए उत्पात मचा रहे थे। पुणे की ऐसी दुर्गति हो गई थी। जिजाबाई शिवाजी महाराज के साथ पुणे रहने लगीं। जिजाबाई ने आसपास के गांव वालों को बुलाकर आश्वस्त किया। लोगों को बड़ा धीरज मिला। लोग पुणे में आकर रहने लगे। वे खेतों में काम करने लगे। जिजाबाई ने ध्वस्त हुए मंदिर ठीक करवाए। मंदिरों में सुबह शाम पूजा होने लगी। गांव लोगों से भर गया। इस प्रकार पुणे का रूप बदल गया। दादाजी कोंडदेव के कार्य। जब जिजाबाई और शिवाजी महाराज कर्नाटक में थे तब पुणे की जागीर की देखभाल दादाजी कोंडदेव कर रहे थे। वे कोंढाणा के सूबेदार भी थे। दादाजी बड़े ईमानदार सेवक थे। प्रशासन चलाने में वे सत्यवादी थे। इसी भांति वे न्यायी भी थे। उनका अनुशासन कठोर था। वे निष्ठावान थे। इस बीच शाहाजी राजे के आदेश पर बड़ा भवन बनवाया गया। उसका नाम लाल महल। किसान खेती की पैदावार बढ़ाए, इस उद्देश्य से उन्होंने उनको कुछ वर्षों तक लगान में छूट दी। इससे खेती में वृद्धि होने लगी। भेड़िए किसानों को बहुत कष्ट पहुंचाते थे, अतः उनको मारने के लिए पुरस्कार रखे गए। इससे बहुत से भेड़िए मारे गए। चोरों की संख्या बढ़ गई थी। दादाजी ने किसानों के दल बनाए और उनका पहरा बिठाया। इससे चोरों का आतंक कम हो गया। उन्होंने भूमि की श्रेणी निश्चित करके उसके अनुसार लगान निर्धारित किया। इससे लोगों में प्रसन्नता छा गई। खेती में सुधार और लगान वसूली क्षेत्र में दादाजी कोंडदेव और निजाम शाह का वजीर मलिक अंबर द्वारा किया गया कार्य उल्लेखनीय और मौलिक माना जाता है। शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था। शिवाजी महाराज पुणे की जागीर में लौटे, फिर भी जिजाबाई की निगरानी में उनकी शिक्षा व्यवस्था चल रही थी। बेंगलोर से आते समय शहाजी राजे द्वारा भेजे गए प्रतिष्ठित शिक्षकों ने शिवाजी महाराज को अनेक शास्त्र, विद्या तथा भाषाओं का प्रशिक्षण दिया। उत्तम राज्य और प्रशासन कैसा हो, शत्रु से युद्ध कैसे करें, किले कैसे बांधें, हाथी और घोड़ों की परख कैसे करें, शत्रुओं के दुर्गम बीहड़ इलाकों में से खिसक कर कैसे निकलें, जैसी अनेक विद्याओं से शिवाजी महाराज अवगत हुए। शिवाजी महाराज की शिक्षा में हुई प्रगति देखकर जिजाबाई प्रसन्न हुई। वीर माता जिजाबाई की शिवाजी महाराज को सीख। जिजाबाई कोई सामान्य महिला नहीं थी। वे लखुजीराव जाधव जैसे शक्तिशाली सरदार की बेटी और शहाजी राजे जैसे पराक्रमी पुरुष की पत्नी थीं। राजनीति और युद्ध नीति की घुट्टी जिजाबाई को बचपन से ही मिली थी। जाधव और भोसले दोनों प्रसिद्ध घरानों की युद्ध प्रिय परंपरा उनके रोम रोम में बसी थी। जिजाबाई स्वाभिमानी तथा स्वतंत्रता प्रिय थीं। मराठा सरदार चाहे जितना बड़ा पराक्रम दिखाए, फिर भी सुल्तानों के दरबार में उसे कोई महत्व नहीं मिलता था। इस बात का उन्हें बुरा अनुभव हुआ। भरे दरबार में निजाम शाह ने उनके पिता की हत्या की थी। यह दुख भी उन्होंने सहन कर लिया था। जिजाबाई ने निश्चय किया था, उनके पुत्र शिवबा इस प्रकार दूसरों की चाकरी नहीं करेंगे। वे स्वयं अपने लोगों का राज्य अर्थात स्वराज्य का निर्माण करेंगे। इस विचार से वे शिवाजी महाराज को सुसंस्कारित कर रही थीं। मावल में रहने वाले लोगों को मावले कहा जाता था। मावले ईमानदार, कठोर परिश्रमी और फुर्तीले थे। जीवटता में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था, लेकिन सुल्तानों के शासन से वे त्रस्त थे। सुल्तानों की सेना गांवों को लूटती थी। फलस्वरूप प्रजा को दर दर भटकना पड़ता था। उनका कोई रखवाला नहीं था। शिवाजी महाराज सोचते थे कि ऐसे दुखी और पीड़ित लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। घर लौटने पर जिजाबाई के साथ वे वार्तालाप करते थे। जिजाबाई कहती थीं, शिवबा, भोसलों के पूर्वज श्री रामचंद्र थे। श्री रामचंद्र ने दुष्ट रावण को मारा और प्रजा को सुखी बनाया। जाधवों के पूर्वज श्री कृष्ण थे। उन्होंने दुष्ट कंस को मारा और प्रजा को सुखी बनाया। श्री राम और श्री कृष्ण के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम भी दुष्टों का नाश कर सकोगे। तुम भी गरीबों को सुखी बना सकोगे। मां साहेब के उपदेश से शिवाजी महाराज को उत्साह मिलता था। राम, कृष्ण, भीम और अर्जुन
आदि वीरों की कहानियां उन्हें याद आती थीं। वे ही वीर पुरुष शिवाजी महाराज के ध्यान, मन तथा स्वप्न में निरंतर रहते थे। शिवाजी महाराज सदैव यही सोचते थे, जैसे वे वीर अन्याय के विरुद्ध लड़े, वैसे ही हम भी लड़ेंगे। जिस प्रकार उन्होंने दुष्टों का दमन किया, उसी प्रकार हम भी करेंगे। जिस प्रकार उन्होंने प्रजा को सुखी बनाया, वैसा ही हम भी करें। हम न्याय, साहसी, पराक्रमी बने। शिवाजी महाराज की नई शासन व्यवस्था। अब पुणे की जागीर में जिजाबाई के मार्गदर्शन में शिवाजी महाराज का नया शासन प्रारंभ हो गया। इस काम के लिए शाहजी राजे ने तैयारी करवा दी थी। शिवाजी महाराज को बेंगलोर से पुणे भेजते समय साम्राज्य नीलकंठ पेशवे, बालकृष्ण हनुमंते मुजुमदार, माणकोजी दाहातोंडे सरनोबत, रघुनाथ बल्लाल सबनीस, सोनोपंत डबीर जैसे अनुभवी व्यक्ति उनके साथ कर दिए थे, मानो ये सब स्वतंत्र राजा के अधिकारी ही हों। शाहजी राजे ने इन अधिकारियों को पुणे इसलिए भेजा था कि शिवाजी महाराज अपनी जागीर का प्रशासन अच्छी तरह से चलाए। उनकी मदद से शिवाजी महाराज जागीर का प्रशासन चलाने लगे, लोगों के सुख दुख की ओर ध्यान देने लगे, प्रजा पर अन्याय करने वालों को दंडित किया जाने लगा। उस एक तरह से शाहजी राजे की जागीर में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा था। भविष्य में निर्मित स्वराज्य का नमूना मावलों को देखने को मिल रहा था, जैसे कि वह स्वराज्य का सूर्योदय ही था। शिवाजी महाराज का विवाह। उस समय बचपन में विवाह करने की प्रथा थी। तब जिजामाता ने कहा, अब हमारे शिवबा का विवाह कर देना चाहिए। अतः उनके लिए सुयोग्य कन्या की खोज प्रारंभ हुई। उन्हें एक कन्या पसंद आई। उनका नाम था सईबाई। वे फलटन के नायक निंबालकर घराने की बेटी थीं। यह विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। रायरेश्वर का मंदिर। पुणे की दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित रायरेश्वर का मंदिर बड़ा सुंदर स्थान था। 1645 में वहां एक विलक्षण घटना घटी। शिवाजी महाराज और आसपास की घाटी के कुछ मावले विचार विमर्श करने के लिए वहां इकट्ठे हुए थे। उस घने जंगल में पेड़ों और झाड़ियों के बीच स्थित रायरेश्वर के मंदिर में वे मावले शिवाजी महाराज के साथ किस बात की चर्चा कर रहे थे, शिव शंकर से वे क्या मांग रहे थे। शिवाजी महाराज आयु में अभी बहुत छोटे थे, परंतु उनकी महत्वाकांक्षा ऊंची थी। उन्होंने एक बड़ी योजना बनाई। शिव मंदिर में इकट्ठे हुए अपने साथियों से उन्होंने बड़े उत्साह और विश्वास के साथ कहा, साथियों, क्या आज मैं तुम्हें अपने मन की एक बात बताऊं? हमारे पिताजी शाहजी राजे बीजापुर के सरदार हैं। उन्होंने ही हमें यहां की जागीर का अधिकार दिया। सब कुछ तो ठीक चल रहा है, मगर साथियों, मुझे इसमें जरा सी भी खुशी नहीं है। सुल्तान की जागीर से हम क्यों संतुष्ट रहें? दूसरों के हाथ से हम पानी क्यों पिएं? हमारे चारों तरफ कई दूसरे राज्य हैं, उनमें प्रायः युद्ध चलते रहते हैं। इन युद्धों में हमारे आदमी व्यर्थ ही मरते हैं। बहुत से परिवार बेघर हो जाते हैं। हमारे प्रदेश की बर्बादी होती है। इतना सब सहकर भी हमें क्या मिलता है? पराधीनता। हम कितने दिनों तक इसे सहते रहेंगे? दूसरों के लिए हम कितने दिनों तक कटते मरते रहेंगे? बताइए, आप ही बताइए। जागीरों के लोभ से क्या हम इसे ऐसे ही चलने देंगे? शिवाजी महाराज आवेश के साथ बोल रहे थे। क्रोध से उनका चेहरा तमतमा रहा था। बोलते बोलते वे रुक गए। उन युवा साथियों की ओर देखने लगे। रायरेश्वर के मंदिर में इकट्ठे मावले शिवाजी महाराज की बातों से रोमांचित हो उठे। उन्हें नई दृष्टि मिली। उनमें से एक बोल उठा, बोलिए बालराजे, बोलिए, अपनी मनोकामना हमें बताइए। आप जो कहेंगे वह करने के लिए हम तैयार हैं। जी हां राजे, आप जो कहेंगे वही हम करेंगे, अपने प्राण भी देंगे। वे सभी तेजस्वी युवा वीर एक स्वर में बोल उठे। स्वराज्य की शपथ। मावलों के इन शब्दों से शिवाजी महाराज उत्साहित हुए। एक एक की ओर देखते हुए वे खुशी से बोले, मित्रों, हमारा मार्ग निश्चित हो गया। अपने ध्येय के लिए हम सब प्रयत्न करेंगे। हम सब कष्ट उठाएंगे। सभी अपने प्राण अर्पण करने के लिए तैयार रहेंगे। हम सबका लक्ष्य है हिंदवी स्वराज्य। आपका, हमारा, सबका स्वतंत्र राज्य स्थापित करना है। दूसरों की पराधीनता हमें स्वीकार नहीं है। उठो,
इस रायरेश्वर को साक्षी मानकर हम प्रतिज्ञा करें, स्वराज्य स्थापना के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पण करेंगे। सारा मंदिर शिवाजी महाराज के शब्दों से गूंज उठा। अंत में उन्होंने निश्चय पूर्वक कहा, यह राज्य हिंदवी स्वराज्य के रूप में हो, ऐसी ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की इस मनोकामना को हम पूरी करेंगे। वे सारे मावले स्वराज्य की शपथ लेकर रायरेश्वर के मंदिर से बाहर आए। शिवाजी महाराज का मन भावाभिभूत हो गया। पुणे आते ही वे लाल महल में मां साहेब के पास गए। उन्होंने घटित घटना का वर्णन माता जिजाबाई से किया। मान साहेब धन्य हो गईं। उन्हें विश्वास हुआ कि उन्होंने जो सोचा था बाल शिवाजी राजे उसे अवश्य पूरा करेंगे। मावल प्रदेश में मावलों का संगठन। शिवाजी महाराज अपने नए कार्य में जुट गए। मावलों को लेकर वे तलवारबाजी करने लगे। घुड़सवारी करना, पहाड़ियों में दुर्गम मार्ग ढूंढना, दर्रों, घाटियों एवं गुप्त मार्गों आदि का निरीक्षण करना उनकी दिनचर्या हो गई। शिवाजी महाराज ने मावलों का हृदय जीत लिया। युवा मावले शिवाजी महाराज के लिए पागल हो गए। उनका मानना था कि जिएंगे तो शिवाजी महाराज के लिए और मरेंगे तो शिवाजी महाराज के लिए। शिवाजी महाराज की गतिविधियां समुद्र के ज्वार के समान बढ़ती गईं। शिवाजी महाराज ने पुणे के आसपास के सभी गढ़ और किलों का अपने साथियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने गुप्त मार्गों, सुरंगों, तहखानों, गोला बारूद, अस्त्र शस्त्र तथा शत्रु सेना के स्थलों की पूरी जानकारी शीघ्र ही प्राप्त कर ली। मावल प्रदेश में जगह जगह कई देशमुख अपनी अपनी जागीर संभाले बैठे थे। उन्हें अपनी जागीर का बहुत लोभ था। वे जागीरों के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इन झगड़ों में मराठों की शक्ति अनायास ही बर्बाद हो रही थी। यह बात शिवाजी महाराज ने अच्छी तरह जान ली थी। उन्होंने उसे रोकने का दृढ़ निश्चय किया। शिवाजी महाराज देशमुखों के गांवों में जाते और उन्हें ये बातें समझाते, उन्हें स्वराज्य के उद्देश्य से प्रभावित करते। शिवाजी महाराज ने अपनी मधुर वाणी से उन्हें अपना बना लिया, परंतु कुछ लोगों ने उनकी अवज्ञा की। उन्हें भी शिवाजी महाराज सही रास्ते पर ले आए। मराठों के आपसी झगड़ों को उन्होंने समाप्त करवाया। सब उन्हें धन्यवाद देने लगे। मावल प्रदेश के झुंझारराव मरल, हैबतराव शिलमकर, विठोजी शितोले, जेधे, पायगुड़े, बाजी पासलकर, बांदल आदि देशमुख शिवाजी महाराज की बात मानने लगे। मावल प्रांत में स्वराज्य की लहर तीव्र गति से बढ़ने लगी। शिवाजी महाराज की राजमुद्रा। शिवाजी महाराज के नाम से जागीर का प्रशासन प्रारंभ हुआ था। शहाजी राजे ने शिवाजी महाराज की स्वतंत्र राजमुद्रा तैयार की। वह इस प्रकार थी: प्रतिपच्चंद्र लेखेव वर्धिष्णुर विश्व वंदिता, शाहसूनो शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते। प्रतिपदा के चंद्रमा की तरह बढ़ने वाली और सारे संसार के लिए पूजनीय होने वाली यह राजमुद्रा शहाजी राजे के सुपुत्र शिवाजी राजा की राजमुद्रा लोगों के कल्याण के लिए है। यह संदेश देने वाली राजमुद्रा स्वराज्य की स्थापना का संकेत ही थी। उस कालखंड में राजमुद्राएं प्रायः फारसी भाषा में उकेरी जाती थीं, परंतु शिवाजी महाराज की राजमुद्रा संस्कृत भाषा में थी। स्वराज्य की तरह ही स्वभाषा और स्वधर्म भी चाहिए, किंतु दूसरे धर्मों का द्वेष भी न हो। शीघ्र ही सभी मावलों की समझ में आ गया कि शिवाजी महाराज ने यह कार्य लोक कल्याण के लिए ही प्रारंभ किया है। शिवाजी महाराज ने अपने साथियों के साथ रायरेश्वर के मंदिर में स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा की थी, परंतु वह कितना कठिन कार्य था। दिल्ली का मुगल बादशाह, बीजापुर की आदिल शाही सुल्तान, गोवा के पुर्तगाली और जंजीरा का सिद्दी, ये चार सत्ताएं उस समय महाराष्ट्र पर शासन कर रही थीं। इन सत्ताओं का बड़ा दबदबा था। उनके विरुद्ध कुछ कहने का साहस किसी में नहीं था। ऐसी कठिन परिस्थिति में शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का मंत्र फूंका। कहां शत्रु सेना की विशाल शक्ति और कहां शिवाजी महाराज के साथियों की अल्प शक्ति, परंतु शिवाजी महाराज का निश्चय अटल था। उनके अनुष्ठान में ही शक्ति थी। तोरणा किला। शिवाजी महाराज को पुणे, सुपे, चाकण और इंदापुर प्रांतों की जागीरदारी मिली थी। इस जागीर के किले बीजापुर के दरबारी अधिकारियों के आधिपत्य में थे। किलों के बिना स्वराज्य कैसा,
किला जिसका, राज्य उसका। किला हाथ में होने से ही आसपास के प्रदेशों पर शासन किया जाता है। पहाड़ी किला तो राज्य का मुख्य आधार होता है। अतः शिवाजी महाराज ने निश्चय किया कि शीघ्र ही कोई मजबूत किला जीतना चाहिए। शिवाजी महाराज की आंखों के सामने तोरणा किला था। पुणे से दक्षिण पश्चिम दिशा में 64 किलोमीटर की दूरी पर कानद नामक घाटी में यह किला है। पहाड़ी किलों में तोरणा किला सबसे अधिक दुर्गम था। तोरणा किले पर दो भारी मचानें थीं, एक झुंझार मचान थी और दूसरी बुधला। मचान का अर्थ है किले की चढ़ाई पर स्वाभाविक दृष्टि से समतल हुए भूभाग की चहारदीवारी। झुंझार मचान अपने नाम की तरह ही जुझारू और लड़ाकू है। किले से नीचे उतरने के लिए एक ही मार्ग है और वह मार्ग झुंझार मचान से है। यह मार्ग बड़ा कठिन है। मार्ग पर चलते समय यदि कोई संतुलन खो दे तो वह सीधे नीचे घाटी में गिर जाता है। तोरणा किले की गणना महाराष्ट्र के सुदृढ़ किलों में की जाती है। किले में तोरणझाई देवी का मंदिर है। इसी से इस किले का नाम तोरणा पड़ा। ऐसा भव्य किला, परंतु आदिल शाह का उसकी ओर उतना ध्यान नहीं था। किले पर न तो पर्याप्त पहरेदार ही थे और न गोला बारूद। शिवाजी महाराज ने यह देख लिया। वे भी ठीक यही चाहते थे। उन्होंने तोरणा किला जीतकर स्वराज्य का तोरण बांधने का निश्चय किया। चुने हुए मावलों का दल लेकर शिवाजी महाराज कानद की घाटी में उतरे। सभी मावलों के साथ सिंह के साहस तथा हिरण की गति से वे तोरणा किले पर चढ़ गए। मावलों ने शीघ्र ही सभी मुख्य स्थान अपने अधिकार में कर लिए। तानाजी मालुसरे नामक वीर ने द्वार पर मराठों का झंडा रोप दिया। येसाजी कंक शिवाजी महाराज का विश्वसनीय और निष्ठावान सहयोगी था। उसने चौकी पर पहरा बिठाया। किला कब्जे में आ गया। सबने शिवाजी महाराज की जय जयकार की। हिंदवी स्वराज्य का हर्षवाद्य बजने लगा। नगाड़ों तथा तुरहियों की आवाज सह्याद्री की घाटियों में गूंज उठी। शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम रखा प्रचंडगढ़। भवानी माता का आशीर्वाद। तोरणा किले पर शिवाजी महाराज का कामकाज प्रारंभ हो गया। उन्होंने किले का सूक्ष्म निरीक्षण किया। किले पर मराठा किलेदार, ब्राह्मण सबनीस, प्रभु कारखानीस आदि अधिकारियों को नियुक्त किया। सेना में मावले, कोली, रामोशी, महार आदि जातियों जनजातियों के शूरवीरों की भर्ती की। स्वराज्य की सेना में जाति भेद, वर्ण भेद जैसा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। किले की मरम्मत शुरू हुई और कितने आश्चर्य की बात, काम प्रारंभ ही हुआ था कि किले में मुहरों से भरे 4 घड़े मिल गए। काम करने वालों को बड़ी खुशी हुई। हर व्यक्ति कहने लगा, शिवाजी महाराज पर देवी भवानी प्रसन्न हुई हैं, उन्होंने ही यह धन दिया है। बड़े आनंद के साथ मजदूरों ने मुहरों से भरे घड़े शिवाजी महाराज के सामने रख दिए। किसी ने भी मुहरों को हाथ नहीं लगाया। वह स्वराज्य का धन था। उन्होंने उसे अपने स्वामी के सुपुर्द किया। स्वराज्य के कार्य के लिए अचानक इतना धन मिल जाने से शिवाजी महाराज उत्साह से भर उठे। उन्होंने यही सोचा कि उनके कार्य को माता भवानी का आशीर्वाद है। यह धन स्वराज्य के काम आया। इस धन से शिवाजी महाराज ने शस्त्र खरीदे, बारूद इकट्ठा की। शेष धन से उन्होंने एक योजना पूरी करने का निश्चय किया। वह योजना थी, तोरणा किले से 15 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में मुरुम्बदेव का पहाड़ है। शिवाजी महाराज ने उसे जांच परख कर रखा था। यह पहाड़ बहुत ऊंचा, दुर्गम तथा उपयुक्त स्थान पर था। आदिल शाह इस पहाड़ पर एक किला अधूरा बनाकर छोड़ दिया था। इस किले पर भी चौकस पहरा नहीं था। तब शिवाजी महाराज ने निश्चय किया कि स्वराज्य की राजधानी के लिए इस किले को अपने अधिकार में कर लेना चाहिए। स्वराज्य की पहली राजधानी। एक दिन शिवाजी महाराज ने अपने चुने हुए साथियों के साथ इस किले पर चढ़ाई की और उसे अपने अधिकार में कर लिया। तोरणा किले पर पाया हुआ कुछ धन मुरुम्बदेव की मरम्मत में खर्च हुआ। शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम राजगढ़ रखा। गढ़ पर कारीगरों ने पत्थर तराशे, लुहारों ने भट्टी फूंकी, बढ़ई, मिस्त्री, मजदूर, भिश्ती जैसे लोग काम में जुट गए। राजमहल, 12 महल, 18 कारखाने और सिंहासन तैयार हुए। स्वराज्य की पहली राजधानी के रूप में राजगढ़ सुशोभित हुआ। स्वराज्य का प्रसार, शिवाजी महाराज का अभियान प्रारंभ हुआ।
उन्होंने 12 मावलों के सभी किले एक एक करके जीत लिए। 12 मावल के गांवों में आनंद और उत्साह की बाढ़ आ गई। गांव गांव से पाटिल एवं देशमुख शिवाजी महाराज को उपहार देने के लिए आने लगे। परंतु जैसे चावल में कुछ कंकड़ होते हैं, उसी तरह इन मावलों में भी कुछ दुष्ट लोग थे। शिवाजी महाराज का उत्कर्ष देखकर उन्हें ईर्ष्या होने लगी। शिरवल के आदिल शाही थानेदार के पास शिवाजी महाराज के विरुद्ध शिकायतें की गईं। थानेदार ने बीजापुर को सांडनीसवार भेजा और शिवाजी महाराज की इन बढ़ती गतिविधियों से आदिल शाह को अवगत कराया। शिवाजी महाराज का चातुर्य। इन बढ़ती गतिविधियों के बारे में सुनकर आदिल शाह चकित हो गया। उसने शाहजी राजे से स्पष्टीकरण मांगा। शाहजी राजे असमंजस में पड़ गए, लेकिन उन्होंने किसी तरह स्थिति को संभाला और आदिल शाह को संदेश भेजा। जागीर की रक्षा के लिए अपने पास एक भी किला नहीं है, इसलिए शिवाजी ने यह किला लिया होगा। शिवाजी महाराज ने भी आदिल शाह के पास अपना दूत भेजा और उसके हाथों यह चतुराई भरा उत्तर भिजवाया। जागीर का कामकाज ठीक से चले, इसलिए हमने यह किला लिया है। इसमें आदिल शाही की भलाई ही है, इसमें कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। कोंढाणा और पुरंदर ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण किले थे। शिवाजी महाराज ने बड़ी युक्ति से इन्हें अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद उन्होंने रोहिड़ा किले पर भी अधिकार किया। स्वराज्य का विस्तार जोरों से प्रारंभ हो गया।